अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनका एक क्लिप ले लूँ सो दैट आपको पता चले कि किस तरह मैंने इनको ड्रेसअप किया है। लाइट कलर्स के साथ डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और अगर वाइट पैंट्स हैं आपके पास, आपकी बेटी के पास, और उसके साथ आप किसी भी तरह की शर्ट पहना सकते हैं। और ये मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। ये इसकी फ़ातिमा की शर्ट के साथ बिल्कुल मैच हो रही है, लाइक उसमें भी टाइगर प्रिंट है और बो में भी। और सुबह इनको तैयार करने के बाद आज इनको ब्रेकफास्ट में खाने थे ये सीरियल्स, तो ये वो इंजॉय कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद खा लेती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ख़ुद नहीं खा सकती, लाइक रोटी सालन, वो इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सीरियल्स और इस तरह की चीज़ें ये ख़ुद खा लेती हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद जो मेरी छोटी बेटी है वो आलमोस्ट सोई रहती है सुबह। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत जो काम मेरा होता है, लाइक स्पेशली तो मैं इस सुबह के टाइम जितने भी मेरे प्लांट्स उनको पानी देती हूँ। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ कि जो सुबह उठते ही उनको ब्रेकफास्ट चाहिए होता है और फिर हम अपने काम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने प्लांट्स को पानी दे रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक अच्छे जा रहे हैं। उसके बाद मैंने साथ साथ चाय भी बना रख दी थी, और अब बस मैं अपने लिए एग और ब्रेड बनाऊंगी और मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। इस टाइम पे मैं आलमोस्ट यही होता है रोज़ कि मैं अकेली ब्रेकफास्ट कर रही होती हूँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जो हैं वो रात में अपना जो है काफ़ी काम करते हैं, तो इस वजह से फिर वो सुबह लेट उठते हैं। और फिर जो छोटी बेटी है वो भी उनके साथ लेटी रहती है, तो मैं फिर इस टाइम पर ब्रेकफास्ट करती हूँ। और मेरी जो हेल्पर हैं वो भी जल्दी आ जाती हैं, तो फिर ये है कि मुझे उनके साथ थोड़ा बहुत काम करवाना होता है। ओके, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डीआईवाई। मैंने सोचा कि मेरे पास हम लोग ये ऑलपर्स मिल्क पीते हैं और इसके कार्टन्स हमेशा मेरे पास बच जाते हैं, तो मैं इसका कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और अब मैंने ये सोचा है कि वैसे तो मैं इन कार्टन्स में समटाइम्स वैसे ही चीज़ें डाल के रख लेती हूँ, तो ये है कि चीज़ें सिमटी रहती हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चों की स्टेशनरी जो थी वो बहुत सी जगह पे बिखरी हुई थी, काफ़ी ड्रॉर्स में बिखरी हुई थी, तो मुझे उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए था। मैंने इंटरनेट पे और ऑनलाइन काफ़ी देखे थे ऑर्गेनाइज़र्स। इसके अलावा मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स ख़ुद भी फ़िज़िकली जाकर भी स्टोर्स वगैरह में देखे, लेकिन एक तो वो इतने कॉम्पैक्ट नहीं थे, दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे जो ऑनलाइन थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। तो ये कार्टन्स मैंने लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल बन गए कार्टन्स। तो ऑफ़ कोर्स ये तो मुझे मिल्क के साथ ही मिले थे। इसके अलावा मैंने सिर्फ इसमें जो रैपिंग शीट होती है वो परचेज़ की, और मैंने इसको रैप कर लेना है। बहुत बेसिक है, और मैं हमेशा से ऐसा नहीं कर रही थी, लाइक मैंने इससे पहले इतना कोई ऑर्गेनाइज़र्स इस तरह के नहीं बनाए। लेकिन कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हम कर नहीं सकते, या हमसे हो नहीं पाएगा, या ये मुश्किल होगा। एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो एक अचीवमेंट का एहसास होता है। मैं तो इसी तरह करती हूँ। मैंने गार्डनिंग भी इसी तरह थोड़ी बहुत स्टार्टअप कर दी है कि जब आपसे कोई काम हो जाता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और आपको एक अचीवमेंट का एहसास होता है, और वो जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है आपके लिए, और आप बड़े सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो मैंने कभी ऑर्गेनाइज़र इस तरह ऐसे बनाए नहीं। वैसे तो आर्ट एंड क्राफ्ट मैं करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलें ऑर्गेनाइज़र भी बना लिया जाए। तो अब मैं बस इस कार्डबोर्ड को, मैंने जितनी मुझे हाइट चाहिए थी मैंने उस हिसाब से पूरे उसके चारों साइड पे लाइंस लगा ली, ताकि एग्जैक्ट जो है उसका साइज़ बने। और इसके अंदर मुझे दो सेपरेशन के लिए या कंपार्टमेंट्स बनाने के लिए चाहिए कार्डबोर्ड, वो भी इस मिल के इसमें बॉक्स में थी, तो उन्हीं को मैंने यूज़ किया है। और अब मैं इसको काट कर इन सब चीज़ों को रैप कर लूँगी। तो पहले तो मुझे लगा कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन बहुत इजीली मैंने कर लिया। और अगर मेरे पास कोई और अच्छी शीट होती तो शायद इससे भी ज़्यादा अच्छे से वो बन पाता।
और आप भी इस तरह कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप कपड़े रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन टॉयज़ जो है वो थोड़े रफ़ एंड टफ़ यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि स्टेशनरी या मेकअप और आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक ज्वेलरी बॉक्स के तौर पर भी आप छोटे साइज़ का बना लें, या आप एक में ही ज़्यादा सारे पोर्शंस बना लें ताकि आपकी ज्वेलरी इसमें ऑर्गेनाइज हो सके। तो बस अब मैंने इसके जो हैं जितनी मुझे कटिंग चाहिए थी वो मैंने कर ली थी, और अब मैं इसको रैप करना शुरू करूँगी। ये ग्लू गन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी जो सॉल्व हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और बहुत अच्छे से ये स्टिक करती है। लेकिन इसको हैंडल करने के लिए आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि ये गर्म होती है। अच्छा, इसके सबसे पहले तो मैंने अंदर वाली साइड पे जो था रैपिंग शीट वो लगाई थी ताकि ये अंदर से अच्छे से कवर हो जाए, और फिर बाकी जो बाहर वाली साइड है जब मैं उसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँ तो ये है कि अंदर से पहले से थोड़ा इसमें रैपिंग शीट लगी होगी, तो ये कि एक थोड़ी नीटनेस आ जाएगी। और मैं फ़र्स्ट टाइम करी थी लेकिन ऐसा मुझे कुछ मुश्किल नहीं हुई और काफ़ी हद तक ये नीट भी बन गया था। और बस आपने ये ग्लू गन यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा ग्लू गन के अलावा अगर आप के पास ग्लू गन नहीं है, वैसे तो ये एक दफ़ा ख़रीद लें तो ये काफ़ी आपका मसले हल कर देती है और ये काफ़ी देर चल जाती है। इसके अलावा ये है कि इसके साथ जो स्टिक्स मिलती हैं जो मेल्ट होती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और इसमें वो ग्लू की स्टिक्स लगाते हैं और वो फिर मेल्ट हो के लिक्विड ग्लू में चेंज हो जाती है। तो ये है कि ये अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कूल जो होती है गम बच्चों की, या स्कूल जिसे कहते हैं ग्लू, सॉरी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पेपर है वो तो पेस्ट कार्डबोर्ड पे बहुत इजीली हो जाएगा आपकी स्टिकी गन ग्लू से, या वो जो थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है उससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं इसको रैप कर रही हूँ। इसके जो मुझे डिवाइडर बनाने हैं, डिवीज़न के लिए मुझे जो हिस्से बनाने हैं उसको भी मैंने रैप कर लिया है। अंदर वाली साइड पे भी मैंने सारा रैप कर लिया है, बस एक साइड रह गई है, उसको भी मैं कवर अच्छे से कर लूँगी। 3 साइड्स हो गई हैं और इस साइड को भी मैं कवर कर लूँगी। मैं अपने काम जो हैं वो आज मुझे कुकिंग नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा फिर आज मैं ये काम कर लूँ, और इसमें हार्डली मुझे मेरा ख़्याल है कि 1 घंटा लग गया था। और साथ साथ मैंने ये किया कि अपने काम को इंजॉयबल बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका एंटरटेनमेंट का टाइम है आप इस तरह का काम उसमें कर लें। लाइक मैंने टीवी ऑन कर लिया और उस पर कोई अवार्ड शोज़ लगे हुए थे तो मैंने वो लगा लिए, और ये है कि मैं साथ साथ वो भी देख रही थी और एंटरटेन हो रही थी और साथ साथ ये काम कर रही थी। वैसे तो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हुए मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है, और एक तरह का ये मेरे लिए एंटरटेनमेंट है। लेकिन ये है कि इसको मज़ीद एंटरटेनिंग बनाने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं, हम कोई सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, तिलावत प्ले कर सकते हैं, इसके अलावा नातें प्ले कर सकते हैं, या कोई आप कोई भी अगर प्ले देख रहे हैं आजकल आप वो भी प्ले कर सकते हैं, उसकी एपिसोड्स देख सकते हैं। और इस तरह का काम फिर ये है कि आपको महसूस भी नहीं होता कि कितने टाइम में आपने अपना काम ख़त्म कर लिया। ओके, तो अब ये देखें बिल्कुल तैयार है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी जो रैपिंग शीट है वो मैंने अपनी बेटियों के रूम के हिसाब से ही लाइक पिंक एंड वाइट ही ली है, और इसको मैंने ख़ुद ही ख़ास तौर पर इसी तरह प्लान किया था। अच्छा, मैंने 2 बॉक्स बना लिए हैं क्योंकि एक में तो इनकी स्टेशनरी नहीं आएगी, तो इस वजह से और स्टेशनरी के अलावा कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज़ें हैं जो इनके स्कूल में अक्सर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते रहते हैं। कभी ये फरमाइश कर देती हैं कोई कार्ड बना दें और इस तरह की चीज़ें बना दें, कभी थोड़ा बहुत मैंने भी कोई काम करना होता है, तो इस वजह से मैंने 2 बॉक्सेस बना लिए थे। और अब मैंने अपने पास एक नोटबुक रख ली है, इनकी सारी स्टेशनरी मैंने डाइनिंग टेबल पे फैला ली थी, और अब मैं सारे मार्कर्स को चला के देख रही हूँ नोटबुक पे और पेन्स को कि कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं, कौन सी नहीं चलती, और उनको मैं डिस्कार्ड कर लूँगी। मैं हमेशा से इस चीज़ की आदी हूँ कि मैं अपने पास क्लटर नहीं रखती चीज़ों का, वक्तन फ़वक्तन डिस्कार्ड करती रहती हूँ। इस तरह आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है, आपके पास नई चीज़ों की जगह बन जाती है मज़ीद, और पुरानी चीज़ों को फेंकने से नई चीज़ों की जगह तो बनती है। इसके अलावा ये है कि चीज़ों को फेंकते रहना चाहिए ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो।
तो मैंने सारी स्टेशनरी और अपनी जितनी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें थी रख ली। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर ब्रशेस और पेंसिल कलर्स और पेंसिल्स रखी हैं और कुछ स्केल्स भी थे, और यहाँ पर कुछ इरेजर्स पड़ी हुई हैं और स्टिकी नोट्स थे, और दैट इज़ इट। इसके अलावा इस जगह पर सारे क्रॉइंस और पेंट कलर्स पड़े हुए हैं, और इस साइड पर सारी टेप्स पड़ी हैं, रिबन्स पड़े हुए हैं, और एक ये वायर भी पड़ी हुई है, ये भी मैंने एक दफ़ा मंगवाई थी किसी काम के लिए। और यहाँ पर कटर, ग्लू और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और कुछ यहाँ पर कैंडल्स पड़ी हुई हैं। मेरी बेटियों की जो बर्थडेज़ वगैरह होती रही हैं उनकी मैंने संभाल के रखी थी कि शायद कभी और भी यूज़ हो जाएँ। समटाइम कोई गेस्ट आ जाता है, उसकी कोई बर्थडे होती है किसी बच्चे की, तो वो रखी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ ये वूल के धागे थे मेरे पास, और एक मैंने रोप वाले भी लिए हुए थे आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए। ग्लू गन रख दी मैंने, और ये छोटी छोटी पैक्स हैं, ये भी मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए रखी थी। तो इस तरह की चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब जो मेरे पास स्टेशनरी थी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है। इससे पहले इसका बहुत बुरा हाल था, चीज़ें मुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो अब मैंने इनकी कबर्ड में, क्योंकि मेरी बेटियां छोटी हैं और मैं कभी भी पेंसिल्स और सीजर्स और इस तरह की चीज़ें ओपन प्लेस में नहीं रखती जहाँ पे इनकी एक्सेस हो। तो इस वजह से मैंने कबर्ड में ही ये कैबिनेट को, ये फ्री था इसमें से कपड़े, क्योंकि मैंने सारे आयरन कर दिए थे, तो बस एक दो कैबिनेट में मैंने कपड़े रखे हैं मज़ीद फ़ोल्ड करने वाले। तो स्टेशनरी को मैं कबर्ड में रखूँगी ताकि ये सेव रहे और बच्चे भी इन चीज़ों से सेव रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।